जैसे ही ऐलान करने वाले ने ऐलान किया मत पियो शराब, दस्तरखान पर बैठे थे लोग, जैसी सुना ऐलान वहीं से फेंक दिया शराब की बोतल, वहीं से फेंक दी शराब की बोतल। कोई मुंह तक पहुंचा चुका था, आका ने मना किया है, तवज्जो रहे, आका ने मना किया है, यहीं से फेंक दिया। कोई मुंह तक लेकर जा चुका था, अभी अंदर नहीं ले गया था, खबर मिली मदीने वाले आका ने मना किया है, यहीं से फेंक दिया। मगर हाय रे मदीने के मुस्तफा के वो मक्के वाले दीवाने दोस्त, हाय रे वो दीवाने दोस्त। कुछ लोग शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, शराब पी पी कर अपना शिकम भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना के मुस्तफा ने मना कर दिया, जरा उनकी गैरत ईमानी का मिजाज तो देखो, जरा मुस्तफा से मोहब्बत की उनकी अदा तो देखो, कैसे दीवाने थे वो लोग। जैसे ही सुना मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना किया है, अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर ले गए, हलक तक पहुंचाया, उल्टियां करने लगे। जो शराब पेट के अंदर पहुंच चुकी थी, लोग उल्टी कर कर के बाहर निकाल रहे थे। तसव्वुर में पूछा, अमा तुम तो पी चुके थे, उसे उल्टी क्यों कर रहे थे? तो सहाबा ने जवाब दिया था कि जो मुस्तफा को पसंद नहीं, वो मुस्तफा के गुलामों को भी पसंद नहीं है, वो मुस्तफा के वफादारों को भी पसंद नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि जब तुम शराब पीकर नशे में घर आते हो तो शराब का नशा इतनी बुरी चीज है कि नशे में इंसान ये फर्क नहीं कर पाता कि मेरी बहन कौन है, मेरी बीवी कौन है, मेरी मां कौन है, मेरी जवान बेटी कौन है। मत पियो ऐसी शराब जो तुम्हें आवारा बना दे। पलट कर चलो मदीने वाले मुस्तफा की तरफ, चलो मदीने की तरफ, सुनो क्या पैगाम है मदीने वाले का। हाथ उठाकर एक बात पूरा मजमा बोले, क्या शराब पीना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, शराब पीना चाहिए? अगर कोई शराब पीता हो तो मैं ये नहीं कहूँगा खड़े होकर तौबा करो, इसलिए कि अल्लाह ऐब छुपाने को पसंद करता है, अल्लाह ऐब छुपाने को पसंद करता है। अगर पीते हो कोई भी मेरे दोस्त, तुम्हें इस्लाम का वास्ता, तुम्हें दीन का वास्ता, तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का वास्ता, मत पियो शराब। बेटी से मोहब्बत है, बहन से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, तो हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह हम आने वाली नस्लों को भी समझाएंगे कि वो शराब नहीं पिए। हाथ उठाकर वादा करो, अरे हाथ उठाकर वादा करो ना। अगर तुम्हारा भाई पिएगा आपको अच्छा लगेगा? हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना। अगर तुम्हारा बेटा पिए अच्छा लगेगा? क्या तुम्हारा पड़ोसी पिए अच्छा लगेगा? जिस दिन तुमने शराब छोड़ दी, आधी खुशी घर में उसी दिन लौट आएगी। बीवी मुस्कुराकर कहेगी मेरा शौहर आ गया, मां तड़प कर कहेगी मेरा लाल आ गया, बेटा छाती चौड़ा करके कहेगा कि मेरा बेटा अब शराब से तौबा करके घर लौट आया। और कल जब तेरा कोई शराबी दोस्त, शराबी का मतलब सिर्फ शराब नहीं बल्कि ताड़ी भी है, गजब की चीज है ये ताड़ी भी हजरत, गजब की चीज है ताड़ी भी। कहां है चढ़ने वाला? कहां गया? लटका के लाया कहां? कहां रख कर लाया? हो सकता वहां से यहां तक आने में कितने वाकई हुए हो। अरे वहां पर रख कर कोई बंबई का अफलातून भी दे तो हम ना खाएं, कोई कलकत्ते का रसगुल्ला भी दे तो हम नहीं खाएं। कैसा पियक्कड़ है कि कहां लटका के लाता है और गटा कट दे रहे हो। मत पियो शराब,
मत पियो शराब। और कल मेरी तकरीर सुन लेने के बाद अगर कोई ऐसा हो, अल्लाह उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कल तेरा कोई दोस्त आवे, जुम्मन भाई, खैराती भाई, शोभराती भाई, अरे कहाँ हो मेरे बुधवा, अंदर आप रहिए, क्या हुआ, अरे चलो ना शाम हो गई जरा चढ़ा लेते हैं, तो आप उससे पलट कर कह कि अगर तू मेरे बेटे का दुश्मन है तब मुझे लेकर चल। अगर तुझको मेरी बेटी से दुश्मनी है तब मुझे लेकर चल। मैं तो धोखे में था जो शराब पीता था तेरे साथ, आंख खुल गई है मेरी, बेटियों से मुझे मोहब्बत करनी है इसलिए नहीं पीना है, बेटों से मुझे मोहब्बत है नहीं पीना है, बीवी से मुझे प्यार है नहीं पीना है, बाप का अच्छा बेटा बनना है नहीं पीना है, मुझको मुआशरे का अच्छा आदमी बनना है नहीं पीना है। अगर तू चाहता है कि मैं अपने बेटे, बेटी, बीवी, माँ, बहन के लिए बेहतर साबित हो सकूं, तो मुझे आज से तू शराब की दावत मत दे, मुझे ताड़ी की दावत न दे। हाँ आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूं आज से। शराब की दावत तुमने दी थी, नमाज की दावत मैं देता हूं। चलो नमाज पढ़ने के लिए। लोटा उठाओ, तुम भी लोटा उठाओ, मैं भी वजू करता हूं, तुम भी वजू करो, मैं भी मस्जिद जाता हूं, तुम भी मस्जिद चलो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। तो मेरा अल्लाह इतना करीम है कि तेरे 25 साल की शराबी जिंदगी को अगर दिल से तौबा करके एक सजदा रब की बारगाह में कर ले, तो रब कहेगा अरे आज दिल से आया है मेरी बारगाह में, तो इसके 25 साल के गुनाहों को मेरी रहमत बख्श देती है और इसकी तौबा को मेरी रहमत कबूल कर लेती है। करीम है वो, रहीम है वो, रहमान है वो, तव्वाब है वो। क्यों नहीं बढ़ के तौबा करते हो रब की बारगाह में? रब से मांगो मौला मुझको अच्छी नस्ल दे, मुझको अच्छा खानदान दे, मुझको अच्छा बेटा दे। अगर तुम ये जिंदगी गुजार सकते हो तब अच्छा लगेगा। फलस्तीन जिंदाबाद। अगर ये जिंदगी गुजार सकते हो कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे हबीबी साहब के पीछे, तब तुम कहो फलस्तीन जिंदाबाद। वरना याद रखो, अमेरिका मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद नहीं हो जाएगा। एनआरसी के मौके पर मेरी कौम की औरतें भी सड़क पर आ गई थी। क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ उसका? सलमान अजहरी साहब जेल में चले गए, आपने जुलूस निकाला, क्या हो गया? मेरे दोस्त, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। पै करे अमल होकर गैब की सदा हो जा, अमल सीख अमल ला, जज्बात के खोखले नारों से कुछ नहीं होता। नौमान अख्तर जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? नदीम फैजी जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? शहबाज रजा जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? सिद्दीक झारखंडी साहब जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? कभी खुद से पूछ। मैंने तकरीर यहीं से शुरू की थी, यहीं पर खत्म कर रहा हूं। खुद से पूछ, क्या जिंदाबाद हैं आप? इसलिए आज से फैसला कीजिए। दांत निकालना बहुत आसान है मेरे दोस्त, मातम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक शेर है भाई, गजल का एक शेर है नदीम, एक गजल का शेर है, सुनो। हर जगह, हर तरफ बेशुमार आदमी, हर जगह, हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े, सोच लो तुम कहाँ खड़े हो। आज हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, आज हमारे जलसों में इंजीनियर नहीं आते, आज हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आज हम जलसे तो रोज करते हैं, मगर हमारे जलसों से लोगों को उकताहट होने लगी है। वजह क्या है? कि हमने जलसों को खिलौना बनाया है,
हमने जलसों को सिर्फ चीखने चिल्लाने का जरिया बनाया है। हम न कोई पैगाम लेना चाहते हैं न कोई पैगाम देना चाहते हैं। आदमी उसी को कबूल करता है जिसके अंदर किरदार हो। डॉक्टर उसी के पास मरीज जाते जिसको इलाज करने का हुनर हो। जिसके पास काम नहीं उसके पास लोग नहीं जाते हैं। काम के आदमी बन जाओ। इसी को कुरान ने कहा है सूरह 3 में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया। भाई 2 मिनट एक चीज बताना मेरे को आप हबीब बाबू, अमल में सिर्फ नमाज है, अमल में सिर्फ रोजा है, अमल में सिर्फ हज है? नहीं। अपने मुआशरे में अच्छा डॉक्टर बनाओ, ये भी अमल है। अपने मुआशरे में इंजीनियर बनाओ, ये भी अमल है। अपने मुआशरे में अच्छा तालीम याफ्ता इंसान लाओ, ये भी। और अपनी बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ। तुम्हारी बेटियां होती हैं उम्मीद से होती हैं, तुम लेकर जाते हो हॉस्पिटल, ऑपरेशन नहीं भी करना है तो ऑपरेशन किया जाता है। और जब तुम्हारी बेटियां उन लोगों के हवाले होती है तो बेपर्दगी जितनी होती है वो अपनी जगह पे, पैसे जो लूटते हैं वो अपनी जगह पे। जब तुम अपनी कौम की बेटियों को डॉक्टर बनाओगे और ये कहकर के तुम कौम की डॉक्टर हो, जब तुम्हारी बेटियां वहां जाएंगी ऑपरेशन की नौबत होगी तभी ऑपरेशन होगा। कम पैसे में भी काम हो जाएगा। गरीबी होगी तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अगर तुम्हारे दरमियान वकील नहीं है तो केस बाबरी मस्जिद का होगा, लड़ेंगे वही लोग जो मस्जिद गिरा चुके हैं। केस होगा बाबरी मस्जिद का, और तुम्हारा केस कौन लड़ेंगे? जिनके बाप ने गिराया है मस्जिद को, जिनके खानदान ने गिराया है मस्जिद को। तुम अपने घर में वकील भी पैदा करो, ताकि जब तुम वकील पैदा करोगे तो तुमसे तुम्हारा कोई हक छीन नहीं सकेगा। वरना रोते रहोगे, सर पीटते रहोगे, हाहाकार करते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल उस वक्त होगा जब आप किरदार अमल के दोस्त हो जाएंगे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से किसी को कोई तकलीफ हुई हो, अगर सच्ची बात पर तकलीफ हुई हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। और अगर कुछ बातें ऐसी निकल गई हो जो आपके दिलों को चोट पहुंचा रही है तो मैं माफी मांगूंगा। अल्लाह हम सबों को मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए।